नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। देखो, इस अकाउंट को हम ओपन करें, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने करके दिखाया वीडियो के अंदर। बट अगर इस अकाउंट को हम ओपन करें उससे पहले ना इस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना है। तो कुछ 7 से 8 पॉइंट है, एक बार फटाफट उन्हें सुन लो, उसके बाद हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ही आता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए ना आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आप लोग बोलोगे भाई ठीक है, होना चाहिए, सबको पता है। और साथ ही साथ आपके पास आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब कि जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है उससे वेरिफिकेशन होती है। अगर वो नहीं है तब भी आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि जो ये एयू का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसको आप ऑनलाइन ही खुलवाना, ऑफलाइन मत खुलवाना। अब लोग बोलेंगे कि भाई ऑफलाइन मत खुलवाना, बैंक जाके मत खुलवाना, ऐसा क्यों, ऑनलाइन ही खुलवाना। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार जाके आप ट्राई कर लेना बैंक में। अगर आप बैंक में इस अकाउंट को खुलवाने जाओगे ना, तो जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, वो आपका मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट खोलेंगे। उनका बेसिकली टारगेट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एक बार आप ट्राई कर लेना। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ही खुलवाना। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है इनिशियल फंडिंग का। देखो आज के टाइम में क्या हो गया, आप कोई भी अपना एक ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने जाओगे तो मोस्टली सभी बैंकों ने क्या कर दिया है, शुरू में इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलते हैं। चाहे आप कोटक बैंक ले लो या फिर आप इंडसइंड बैंक ले लो, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वहाँ पर आपका इनिशियल फंडिंग का ऑप्शन आता है। सिमिलर एयू ने भी कर दिया है कि मतलब अकाउंट खुलवाने से पहले ना आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि बैंक को भी लगे कि भाई बंदा सही है, इसके पास पैसे पूछे अपना तभी अकाउंट खुलवा रहा है। तो अब कितनी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, तो देखो ये ना सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई बंदा टियर 1 सिटी में रहता है तो वहाँ पर इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो पहले ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अच्छी सिटी में रहता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन ज़्यादा आएगा। वैसे अगर कोई बंदा मतलब गाँव वगैरह में रहता है तो वहाँ पर इनिशियल फंडिंग का ऑप्शन आता है नहीं, सीधा सीधा अकाउंट खुल जाता है। अब इनिशियल फंडिंग से घबराने की कोई बात नहीं। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये है, अकाउंट खुलवाने से पहले आपने कुछ पैसे डाले, आपकी केवाईसी होगी, तुरंत आप उस पैसे को निकाल लो, इस अकाउंट को जीरो बैलेंस की तरह रखो, आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। बट क्यों ही रखना है हमें जीरो बैलेंस की तरह, मतलब हमें अपना अकाउंट में पैसे तो सेव करने हैं, इसलिए अकाउंट खुलवा रहे हैं। बाकी अकाउंट पूरा का पूरा जीरो बैलेंस है, आपकी कंप्लीट चॉइस है। बट आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हो तो पैसा सेव करने की कोशिश करना, तो जो भी है उसमें जोड़ते रहना। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखो किसी किसी के पास तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है और नीचे लिखा हो एंटर अकाउंट मैन्युअली। आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। पर किसी किसी जगह पर यहाँ पर कंपलसरी लिखा हो, यहाँ पर 5,000 रुपये डालने हैं, किसी किसी जगह पर लिखा हो 10,000 रुपये डालने हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि एक बार इस अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डाल देना। अगर आपके पास स्किप का ऑप्शन आ रहा है तो आप ट्राई कर, मतलब आपके ऊपर है। देखो पैसा आपका है और साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जो भी पैसा आपने डाला, लेट सपोज आपने 10,000 रुपये डाल दिए, तो जो भी पैसा आपने डाला केवाईसी होते ही, जैसे आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी, एजेंट के थ्रू होगी, मैं वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाएगी तुरंत 2 घंटे के अंदर आपके वो पैसे आ जाएंगे। उसके बाद आप इस पैसों को जैसे मर्जी यूज़ करो। बट मेरी रिकमेंडेशन एक बार यही रहेगी कि एक बार आप 10,000 रुपये डालना, ताकि आपकी वीडियो केवाईसी भी आसानी से हो जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पर 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो मेरी ब्रांच कौन सी आएगी। तो देखो क्या होता है ना, जब भी आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवाओगे तो वहाँ पर आप अपनी सिटी एंटर करोगे। जैसे ही आप अपना पिन कोड एंटर करोगे ना, तो आपके एरिया के आसपास जितनी ब्रांच आ जाएंगी वो आपको शो हो जाएगी। तो आपको खुद चूज करना पड़ता है कि आपने कौन सी ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत से लोग पूछते हैं क्या हमें इसमें पासबुक मिलेगी, क्या चेकबुक मिलेगी। तो देखो पासबुक चेकबुक दोनों मिलती है और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पर डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड आपको सिलेक्ट करना होता है, वो आपकी मर्जी है कि आपको फिजिकल कार्ड मंगवाना है कि नहीं मंगवाना। अगर आप फिजिकल कार्ड घर पर मंगवाते हो तो उसकी फीस यहाँ पर साल की 236 रुपये है। और जो ये साल की फीस है, मान लो कि आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और फिजिकल कार्ड आपके घर पर आता है, तो जैसे ही फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर आएगा तो तुरंत उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर इस फिजिकल डेबिट कार्ड के 236 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई हम अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। तो देखो सेविंग्स अकाउंट पर एयू ने अपनी साइट पर क्लियर लिखा है कि वो यहाँ पर अप टू 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। ध्यान रखना अप टू, इसके अंदर ना पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे मत समझ लेना कि आपने अकाउंट में पैसे डाले और आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एक बार उसे देख लो। अगर आपका बैलेंस 5 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। अगर आपका बैलेंस 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। अगर आपका बैलेंस 10 लाख से ज़्यादा है तब यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एफडी की बात करें तो 1 साल की एफडी करवाने पर हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.60% का। इसके अलावा हम यहाँ पर एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें, मान लो कि आपने फिजिकल डेबिट कार्ड घर मंगवा लिया, अब आप एटीएम पर जाकर इस कार्ड को यूज़ करते हो तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अब वो किस टाइप से हैं, तो देखो अगर आप एयू बैंक की एटीएम में, अगर आपका एयू बैंक का एटीएम है और एयू बैंक की एटीएम मशीन में जाकर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। बट आपका एयू बैंक का डेबिट कार्ड है और आप
आप किसी अदर बैंक के अंदर जा रहे हो और आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो तो यहाँ पर आपकी 5 ट्रांजेक्शन महीने के अंदर फ्री है। इसके अलावा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 23 रुपए का चार्ज लगेगा। देन इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने के कितने चार्जेस लगते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे भी चार्ज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर बैंक लगाता है, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसी हो, कोई भी बैंक हो। अगर आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करने जाओगे तब यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। अब देखो कितने लगते हैं वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एयू बैंक के अंदर जाते हो पैसे डिपॉजिट कराने तो महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करा सकते हो, उसके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा रुपए डिपॉजिट कराते हो तो पर 1000 रुपए के पीछे आपको 4 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। सिमिलर केस विड्रॉ के अंदर है, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर 1000 रुपए के पीछे आपको 4 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ये हर बैंक लेता है। देखो हमारी ना अमाउंट छोटी होती है, हमने 20,000 जमा करा दिया, 10,000 जमा करा दिया, तब हमें पता नहीं होता, लेकिन ये चार्जेस होते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या होगा, आप एयू की साइट पर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने जाओगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। तो मैंने वीडियो के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिया हुआ है और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन होगा। बट लास्ट में भी एक चीज़ है, तो वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस देखना है कैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है। बाकी एक चीज़ और, अब कई बार क्या होता है किसी का ना अकाउंट नहीं खुलता, किसी का सरनेम की वजह से नहीं खुलता, बहुत बड़ा इंडिया है, किसी ना किसी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आप कोई और बैंक अकाउंट ट्राई कर लेना। जरूरी नहीं कि आपको एयू ही खुलवाना है, किसी ना किसी दिक्कत आ गई है। ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में पक्का वो मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। ऑनलाइन अगर आपका किसी कारण से नहीं खुल पा रहा तो आप कोई और बैंक अकाउंट देख लेना, आप कोटक देख लेना, इंडसइंड देख लेना, एसबीआई देख लेना, वो भी जीरो बैलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो उनके लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अब जल्दी से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू बैंक के अंदर खोल सकते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं, हमें एयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसे यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे देन यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर बोला गया एंटर योर पैन कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। देखो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, नीचे लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ पैन कार्ड, इस पर क्लिक करोगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा ओप्स, मतलब कि आपको अपना पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो देखो कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है। तो जिनके पास भी अपना पैन कार्ड है तो वो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा आ जाएगा आपका नाम, यहाँ पर जो भी पैन कार्ड के साथ रजिस्टर है। देन सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। देन नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है। देन गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स फैच होंगी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर बैक नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फो, एड्रेस, तो हमें सारी की सारी चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर पर्सनल इन्फो का, तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ऐड डिटेल्स करने का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद जो डिटेल्स नहीं आई वो हमें खुद भरनी पड़ेंगी। नीचे जैसे पूछा हुआ है व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना, मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी हुई है, तो सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछी हुई है, मतलब कि आप कितना पढ़े हुए हो, तो जितने तक आप पढ़े हुए हो वो यहाँ पर डाल देना। ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा हुआ है आर यू फिजिकल डिसेबल्ड, तो यहाँ पर नो ही रहने देना। देन दोनों चेकबॉक्स को टिक करना है। देन सिंपली यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जो कि है फैमिली इन्फो। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया आपसे आपके फादर का नाम, उसे एंटर कर देना। देन आपसे पूछा गया मदर्स का नेम, उसे एंटर कर देना। देन यहाँ पर अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपसे हस्बैंड का नेम पूछा गया या वाइफ का नेम पूछा गया, तो उसे डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपके पूछा गया नॉमिनी बनाने के लिए। देखो नॉमिनी बनाने की अच्छी आदत होती है, पर जिनको अभी नहीं बनाना नॉमिनी तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना। पर जिनको बनाना है, मैं वैसे कहूँगा कि नॉमिनी बना ही लेना, एक अच्छी आदत होती है। तो सिंपली यहाँ पर येस आई वांट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप येस आई वांट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब ये पूछेगा कि किसको नॉमिनी बनाना है, मदर को, फादर को, हस्बैंड को, ब्रदर को या किसी और को, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो उसके बाद यहाँ पर जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद यहाँ पर उनका नेम डालना है। देन यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अब यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर
है कीप सेम के ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नो इट्स डिफरेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना। देन जो भी उनका एड्रेस है उसे यहाँ पर डाल देना। अब नॉमिनी बनाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपडेट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो कि आपका ऑक्यूपेशन डिटेल्स। तो सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, मतलब कि अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, अगर एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ सिलेक्ट कर लेना, एक बिजनेसमैन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आपसे आपकी सालाना इनकम पूछी गई है तो वो उसे सिलेक्ट कर लेना। लेस देन 2.5 लाख, अगर आप साल में 2.5 लाख से कम कमाते हो तो इसे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप साल में 2.5 to 5 लाख कमाते हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना। मतलब जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं आप उसमें से देख लेना कि जितने भी आपकी सैलरी हो। उसके बाद इनकम सिलेक्ट करने के बाद नीचे सिंपली यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स को टिक करना है। देन सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा थैंक यू, आपका नाम लिखाएगा, आपने सारी की सारी डिटेल्स भर दिया। तो सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखाएगा फाइनल रिव्यू, मतलब कि एक फाइनल चेक है। जो भी डिटेल्स आपने भरी है एक बार सारी की सारी डिटेल्स चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कहीं गलती है तो उसको चेंज कर लेना, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। उसके बाद ये अगर आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स एयू बैंक के पास चली जाएंगी। तो ठीक है, एक बार सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेना। उसके बाद अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर एयू ब्रांच का, तो एक बार इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके एरिया में जितनी ब्रांच है वो सारी की सारी आ जाएगी। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेना कि आपको नियर बाय कौन सी ब्रांच लेनी है। तो ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर अब आपको नीचे कंफर्म डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाना है। देखो अगर इसके नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा आएगा एक्सप्लोर अदर अकाउंट्स। तो मतलब ध्यान रखना, ये जो हमारा जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ना इसका नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स। तो ऊपर देख लेना और वहाँ पर लिखा भी हो एवरेज बैलेंस जीरो। तो इसी अकाउंट को खुलवाना। तो सिंपली हमें इसी अकाउंट को खुलवाना है। तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट एंड ऐड मनी इन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो अब यहाँ पर ना इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला गया। अब कितनी है ये हर केस में अलग अलग है। किसी के पास स्किप का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई कुछ भी मत करो, सीधा सीधा जाने दो। किसी के पास यहाँ पर आगा एंटर मैन्युअली, मतलब कि आप खुद की मर्जी से डाल सकते हो। किसी के पास स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा कि 5,000 रुपये डालने। किसी के पास आ जाएगा 10,000 रुपये डालने। ये बेसिकली सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा टियर 1 सिटी में है तो वहाँ पर ज़्यादा इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आएगा। कोई बंदा गाँव में है तो यहाँ पर मतलब कि स्किप का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर 10,000 रुपये डाल दो। अगर जैसे आप अपने पैसे डालोगे केवाईसी होने के बाद, लिखा भी हो यहाँ पर, जैसे आपकी केवाईसी हो जाएगी, हाथों हाथ हो जाती है केवाईसी होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उस पैसों को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे भी हमें अपना एक सेविंग्स अकाउंट ही खुलवा रहे हैं, हमें वैसे ही पैसे रखने हैं। तो यहाँ पर एक बार हम 10,000 रुपये डाल देते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना जितना डालने कैसे करने। बाकी 10,000 रुपये डाल दो, बाकी आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है। देन पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें ऐड मनी नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कौन सा मोड चूज करना है पैसे ऐड करने का। तो मैं जल्दी से यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10,000 रुपये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा सिलेक्ट योर सर्विस यू वांट टू अवेल। तो देखो एयू बैंक जितने भी सर्विस देता है उसको यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो उसको टिक कर देना, चेकबुक चाहिए तो टिक कर देना, पासबुक चाहिए तो टिक कर देना। तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज आपको चाहिए उसको टिक कर देना। देखो अगर आप एक फिजिकल डेबिट कार्ड घर पर मंगवाते हो तो उसकी फीस यहाँ पर लिखी हुई है 236 रुपये आपको देनी पड़ेगी। मान लो अगर आपने फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए टिक कर दिया और आपको फिजिकल डेबिट कार्ड आ गया तो आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे डेबिट कार्ड घर पहुंचेगा उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके 236 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ये सालाना फीस होती है डेबिट कार्ड की। अब सारी सर्विसेज पर टिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बोला गया है इनिशिएट वीडियो कॉल, मतलब अब आपको केवाईसी करवानी है तो वीडियो कॉल के थ्रू होगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको इनिशिएट वीडियो कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इनिशिएट वीडियो कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब एयू बैंक का एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। वो आपकी केवाईसी करेगा। बेसिकली आपको बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, आपके साइन लेगा। उसके बाद एक आधा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, देन आपकी केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी होने के बाद आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा एयू बैंक के अंदर। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।